वाराणसी में आप कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जानलेवा हमला। 80 घाट पर हुई झड़प, 2 की हालत गंभीर। प्रचार से लौटते वक्त हुए आपके कार्यकर्ताओं पर यह हमला हुआ है। नोकझोंक के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर दी पिटाई। दोनों घायल कार्यकर्ताओं को बनारस के स्वामी विवेकानंद अस्पताल में कराया गया भर्ती। आप नेताओं का आरोप, हमला करने वालों ने लगा रखे थे बीजेपी के बैज। हमले के बाद आपके नेताओं ने भेलपुर थाने में दर्ज कराया मामला। पूछताछ में जुटी पुलिस, अब तक किसी की नहीं हुई गिरफ्तारी। हमले के बाद आपके नेताओं ने कहा, जन समर्थन से बौखला चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंसा पर हो गए हैं उतारू। अब लालू ने भी मोदी को बताया कसाई से खतरनाक। समस्तीपुर के कल्याणपुर में कहा, कसाई भी शर्माता है मोदी को देखकर। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी पर भी साधा निशाना। कहा, पाकिस्तान से आया हुआ रिफ्यूजी। फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने मोदी के हमले का दिया जवाब। बोले, कश्मीर के लोगों में मोदी के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी को दी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो कश्मीर में रैली के लिए कोई जगह नहीं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मोदी को दी चुनौती। कहा, हिम्मत है तो कश्मीर में रैली करें और लोगों से मांगे वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने फिर उगली आग। बोले, मोदी अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर बनाना चाहता है। 24 घंटे के अंदर फारूक अब्दुल्ला को मोदी ने दिया करारा जवाब। कहा, पूरे परिवार ने कश्मीर में घोला सांप्रदायिकता का जहर। उमर बोले, मोदी को इतिहास का ज्ञान नहीं। हार पहनाने के बीच में आया कमांडो तो मोदी जी को आया गुस्सा। कमांडो को दिया धक्का। गुजरात के पाटन में रैली करने पहुंचे थे बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार। गुजरात के खेरालू में बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र मोदी ने फिर दोहराया विकास का नारा। बोले, हमारा उद्देश्य गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट। अमरेली में मोदी ने फिर सोनिया राहुल पर निशाना साधा। बोले, मां बेटी की सरकार ने देश को लूटा है। मोदी और मुरली मनोहर जोशी की दूरियां पाटने में लगी बीजेपी। कानपुर में मोदी जोशी के पोस्टर वाली होर्डिंग लगी। मोदी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का सबसे बड़ा हमला। कहा, मोदी दानव है, पीएम बने तो अंधेरे में डूब जाएगा देश। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मोदी को कहा शैतान। कहा, गुजरात में दंगे कराने के बाद बंगाल पर नजर। ममता और मोदी के बीच जुबानी जंग तेज। टीएमसी ने यूटीआई घोटाले और बल्कों के विनिवेश पर उठाए सवाल। विवादों में घिरे एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल। 2 लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में मिले छगन के परिवार वालों के नाम। 2 लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में नाम होने से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज। जबकि मुंबई के लाखों वोटर्स का नाम वोटिंग लिस्ट से नदारद। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को याद आए बिस्मिल्लाह खान। सैकड़ों समर्थकों के साथ मजार पर बिस्मिल्लाह के परिवार वालों के साथ पहुंचे केजरीवाल। वाराणसी में अरविंद केजरीवाल को याद आए बिस्मिल्लाह खान। सैकड़ों समर्थकों के साथ मजार पर बिस्मिल्लाह के परिवार वालों के साथ पहुंचे केजरीवाल। बिस्मिल्लाह खान के मजार पर पहुंचकर केजरीवाल ने की पुष्पांजलि अर्पित। कहा, भारत रत्न की स्मृतियों को संजोने के लिए करूंगा प्रयास। जामिन हुसैन और पोते अशफाक हुसैन ने केजरीवाल का किया स्वागत। केजरीवाल ने कहा, महादेव की नगरी बनारस को हेरिटेज सिटी का भी मिलना चाहिए दर्जा। केजरीवाल को समर्थन दे सकता है कौमी एकता दल। आज कार्यकर्ताओं के साथ मुख्तार अंसारी के भाई करेंगे महत्वपूर्ण बैठक। आज बैठक से पहले मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मोदी के सामने अजय राय से बेहतर हैं अरविंद केजरीवाल। अब अमेठी से आपके उम्मीदवार कुमार विश्वास ने कांग्रेस और बीजेपी पर किया तीखा हमला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दोनों पार्टियों से मांगा कई सवालों का जवाब। कुमार विश्वास ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार पर किया तीखा हमला। कहा, मैदान में कांग्रेस से पैसे लेकर आई है स्मृति ईरानी। कुमार विश्वास ने नर्सरी के बच्चों से की स्मृति ईरानी की तुलना। कहा, जबरन स्कूल में दाखिला करवाए जाने वाले बच्चे की तरह है स्मृति। स्मृति ईरानी के बाद कुमार विश्वास ने बीजेपी नेता वीके सिंह पर भी साधा निशाना। कहा, अरविंद के अनशन पर मुझसे कहा था मरता है तो मर जाए केजरीवाल।
कुमार विश्वास ने वीके सिंह के चरित्र पर भी उठाया सवाल, कहा अवसरवादी झूठे व्यक्ति हैं वीके सिंह, सेना की वर्दी को किया है कलंकित। बाबा रामदेव पर लगे बैन को कुमार विश्वास ने बताया जायज, कहा प्रशासन ने रामदेव की एंट्री पर बैन लगाकर लिया सही फैसला। विश्वास ने बाबा रामदेव के दुखते रग पर भी रखा हाथ, कहा मैं जहां जाता हूं वहां पाता हूं दलितों में रामदेव को लेकर है आक्रोश। कुमार विश्वास ने रामदेव के बहाने बीजेपी पर भी साधा निशाना, कहा कसूर रामदेव का नहीं, भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं लोग। अब उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता का रामदेव पर आपत्तिजनक बयान, शिल्पी अरोड़ा ने रामदेव को बताया कामदेव। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पी ने दी रामदेव को नसीहत, कहा यौन शोषण के आरोप में बंद आरएसएस और बीजेपी के नेताओं की चिंता करें रामदेव। बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज करेंगे धुआंधार चुनावी रैलियां, हिमाचल और उत्तराखंड में सभा को करेंगे संबोधित। नरेंद्र मोदी आज दो राज्यों में चुनावी रैलियों के जरिए भरेंगे हुंकार, हिमाचल में 3 जबकि उत्तराखंड में 1 चुनावी रैली करेंगे मोदी। नरेंद्र मोदी की रैलियों का तांता हिमाचल से शुरू होगा, कांगड़ा, मंडी, शिमला में होगी मोदी की रैली, उत्तराखंड के रुड़की में भी भरेंगे हुंकार। आज शाम 3D तकनीक के जरिए भी चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, 3D रैली का 7वां चरण, एक साथ 100 जगहों पर नजर आएंगे मोदी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज यूपी में करेंगी चुनावी रैली, बहराइच में बीजेपी कांग्रेस पर साधेंगी निशाना। आज उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी एक दिन में आधे दर्जन से ज्यादा चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, गौचर में कई रैलियों को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी अमेठी में करेंगी भाई के लिए चुनावी प्रचार, 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी के लिए करेंगी कैंपेन। प्रियंका अमेठी के सलोन विधानसभा क्षेत्र में करेंगी चुनाव प्रचार, रोड शो और जनसभा के जरिए जनता से होंगी रूबरू। अमेठी में राहुल गांधी का बीजेपी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी से मुकाबला, आपकी ओर से कुमार विश्वास भी ठोंक रहे हैं ताल। मोदी पर लगातार हमले से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुए खुश, बोले ये अच्छी बात है कि मोदी के अलावा देश में कोई दूसरा नेता नहीं। मोदी के सभा सलार पहुंचे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल में अरुण जेटली की जीत के लिए मांगी दुआएं। बीजेपी वाड्रा मसले पर फिर हुई हमलावर, निर्मला सीतारमण ने पूछा वाड्रा मसले पर क्यों है सोनिया राहुल चुप। अहमदाबाद में नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी लेखी ने फारूक अब्दुल्ला पर बोला हमला, कहा विपक्ष के भड़काने से देश का सेक्युलरिज्म नहीं होगा चेंज। बीजेपी ने अफरोज फट्टा की कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ फोटो जारी कर किया पलटवार, कांग्रेस से पूछा फट्टा और अजहरुद्दीन के रिश्ते के बारे में क्या कहेगी कांग्रेस। मोदी पर हवाला कारोबारी को शह देने का आरोप, कांग्रेस ने दागा सवाल अफरोज फट्टा से क्या है बीजेपी नेता का रिश्ता, मोदी के दफ्तर में क्यों जाता है काले धन का आरोपी। होशियारपुर में हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वाड्रा का किया बचाव, बोले वाड्रा को हरियाणा सरकार ने नहीं दी 1 इंच की जमीन। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद बीजेपी पर भड़के, वाड्रा राजनेता नहीं है और उन पर वोट के लिए हमला करना गलत। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के ताकतवर मंत्री छगन भुजबल फिर विवादों में फंसे, भुजबल के परिवार वालों के नाम सूबे के 2 लोकसभा क्षेत्रों की वोटर लिस्ट में दर्ज। छगन भुजबल के 2 जगह पर नाम होने से बवाल, विपक्ष ने सियासी साजिश बताकर चुनाव आयोग से की शिकायत। आपके संयोजक और वाराणसी से आप प्रत्याशी केजरीवाल नए विवाद में फंसे, वाराणसी में पैरों में चप्पल पहनाते दिखाई दिए समर्थक। बिस्मिल्लाह खान के कब्र पर पहुंचे केजरीवाल, दुआएं की और बिस्मिल्लाह के कब्र पर मजार न बन पाने का दुख जताया। केजरीवाल ने बीजेपी के मुरली मनोहर जोशी पर साधा निशाना, बोले मजार के लिए पैसे आए लेकिन नहीं हुआ उसका इस्तेमाल। वाराणसी की दुर्दशा के लिए कांग्रेस पर भड़के केजरीवाल, कहा वाराणसी ने भारत को 3 रत्न दिए लेकिन केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं दिया। बेंगलुरु में भी कांग्रेसी नेताओं ने रामदेव के खिलाफ किया प्रदर्शन, समर्थकों ने रामदेव की गिरफ्तारी की मांग की।
मुरादाबाद में बाबा रामदेव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज। दलितों के खिलाफ बयान देने पर बुरे फंसे बाबा रामदेव। राहुल गांधी पर बयान देकर बुरी तरह फंसे रामदेव। लटकी गिरफ्तारी की तलवार। SC/ST आयोग कर सकता है कार्रवाई। चुनाव आयोग लगा चुका है बयान। अमेठी में बाबा रामदेव का 2 दिवसीय दौरा जिला प्रशासन ने किया रद्द। अमेठी में रामदेव का शिविर 30 अप्रैल से 1 मई तक लगना था। हिमाचल के कांगड़ा में बाबा रामदेव ने फिर दी अपने बयान पर सफाई। बोले, कुछ हासिल नहीं करना है, बस देश बचाने का है मकसद। केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने बाबा रामदेव को दी नसीहत। बोले, बीजेपी कर रही है बाबा का इस्तेमाल, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा। मुंबई में बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के SC/ST सेल ने बांद्रा कलेक्टर ऑफिस के बाहर किया हंगामा। रामदेव को SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। कांग्रेस के SC/ST सेल ने प्रशासन को दी धमकी। 15 दिनों में बाबा रामदेव पर कार्रवाई न करने पर उग्र आंदोलन। भोपाल में भी दलितों पर दिए रामदेव के बयान का विरोध शुरू। कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी PC शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ हबीबगंज में रामदेव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। विवादास्पद बयान पर चारों तरफ से घिरे बाबा रामदेव। JDU के मंत्री श्याम रजक ने रामदेव पर दलित विरोधी बयान पर पटना सिविल कोर्ट में किया केस। बिहार कांग्रेस भी 38 जिलों में कर रही है केस करने की तैयारी। लखनऊ में यूपी के CM अखिलेश यादव का रोड शो। अखिलेश ने लखनऊ के हजरतगंज से शुरू किया रोड शो। 30 अप्रैल को यूपी में 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। पादरी से वोट के लिए अपील करने पर फंसे झारखंड के पूर्व CM बाबूलाल मरांडी। चुनाव आयोग से भेजा कारण बताओ नोटिस। थम गया लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का प्रचार। गुजरात समेत 9 राज्यों की 89 सीटों के लिए 30 तारीख को वोटिंग। पंजाब के मंत्री बिक्रम मजीठिया को कोर्ट का नोटिस। जेटली के खिलाफ प्रचार में गुरबानी से छेड़छाड़ करने का जवाब तलब। तख्त हुजूर साहिब ने तनखैया करार दिया। मोदी के समर्थकों की बढ़ी मुश्किल। भड़काऊ भाषण मामले में गिरिराज की अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज। नवादा के बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने दिया था विवादास्पद बयान। कहा था मोदी के विरोधी पाकिस्तान परस्त। वोटिंग से पहले हैदराबाद पुलिस ने अवैध तरीके से ले जा रहे 135 करोड़ कैश को किया जब्त। पुलिस ने कैश के अलावा सोने और चांदी के बिस्किट भी बरामद किए। पुलिस ने नकद के साथ भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की। हैदराबाद में 2 दिन बाद है लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। हिट एंड रन केस में मुसीबत में सलमान। सुनवाई 2 मई तक के लिए टली। 2 मई को होगा 5 गवाहों का बयान दर्ज। हिट एंड रन केस में बॉलीवुड स्टार सलमान खान की मुश्किलें बढ़ी। पुलिस ने उन 5 लोगों को ढूंढा जिनको सलमान खान की गाड़ी ने टक्कर मारी थी। 5 में 3 गवाह पूरी तरह से हुए थे जख्मी। चश्मदीद का बयान 6 मई को किया जाएगा दर्ज। 5 मई तक सलमान खान को कोर्ट में हाजिर होने की मिली छूट। दिल्ली में 5 साल के मासूम का अपहरण और उसकी हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। मासूम के हत्थे चढ़े मोनू और उसके साथी रहमान। दोनों आरोपी करते थे मोबाइल का कारोबार। कर्ज उतारने के लिए 5 साल के वासु को रहमान के साथ मोनू ने किया था किडनैप। दिल्ली के जगतपुरी में बाइक सवार बदमाशों ने भरे बाजार में दिल्ली पुलिस के जवानों पर की फायरिंग। पुलिस एक बदमाश को पकड़ने में रही कामयाब, लेकिन दूसरा आरोपी फरार होने में कामयाब। बदमाशों की फायरिंग से सड़क पर मौजूद 2 लोग हुए जख्मी। दोनों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने बदमाश का पिस्टल और मोटरसाइकिल की जब्त। जयपुर के जमवारामगढ़ में खवारानी गांव में लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी को घर में बुलाकर पीट कर मार डाला। प्रेमी की मौत के बाद लड़की के परिवार वाले घर पर बेड में शव को दबाकर हुए फरार। संदीप की सदी गेंदबाजी की बदौलत पंजाब ने बेंगलुरु को धोया। किंग्स 11 पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया।